हो चुका है। आज दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो रहा है। आज देश में 3000 से ज्यादा सेंटर्स पर 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे इस अभियान से जुड़े लोगों से रूबरू होंगे और कोविन ऐप को लॉन्च करेंगे। इसी ऐप के जरिए उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगनी है। आज हर सेंटर पर केवल 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और पहले चरण में 3 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। ये सभी 3.5 करोड़ लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं। इस अभियान के लिए हर तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। देश के कोने कोने से कोरोना के 1,65,00,000 डोज पहुंचाकर यह तय कर दिया गया है कि कहीं भी वैक्सीन की कमी ना रह जाए। ये तब की तस्वीर है जब असंभव सा हो गया था घर से बाहर निकलना, बाजार जाना, स्कूल जाना, मॉल जाना, पिकनिक और पार्टी करना। एक वायरस के जंजाल में फंस गई थी हमारी जिंदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे हौसले को मजबूत करने सामने आते और देश उन लोगों के सम्मान के लिए कभी दिए जलाता तो कभी थाली पीटता जो हमारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी सांसों के साथ संघर्ष कर रहे थे। सेना के जवान डॉक्टरों के लिए आसमान से फूलों की बारिश कर रहे थे। ये एक ऐसी स्थिति थी जब सामने बिल्कुल अंधेरा था। दुनिया भर के वैज्ञानिक जाग रहे थे भारतीय विज्ञान की नई सुबह की रोशनी देखने के लिए, और आज वही सुबह हो गई है। वरना हमने क्या नहीं देखा। मुंबई में अस्पतालों में लाशों की कतार देखी, दिल्ली के अस्पतालों में लोगों को रोते बिलखते देखा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजरों की दूरबीन से देख लिया था कि इस आपातकालीन स्थिति से लड़कर जब हम आगे निकलेंगे, दुनिया में वैक्सीन कॉरिडोर का जो नक्शा तैयार होगा उसमें हिंदुस्तान कहां खड़ा होगा। भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। कोरोना की वैक्सीन से अगर किसी को कुछ असहजता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। मंगल के मकाम से पहले अमंगल की हजारों कहानियां भारत में आज बिखरी पड़ी हैं। याद कीजिए, एक दिन में दिल्ली में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था तहस नहस हो गई थी। बड़े बड़े अस्पतालों के मुर्दा घरों में लाशों को रखने के लिए जगह तक नहीं थी। मुंबई में एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। सिर्फ और सिर्फ निराशा ही नजर आ रही थी। लेकिन सीरम और भारत बायोटेक के वैज्ञानिक ने कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीन बनाने की स्थिति का जायजा ले रहे थे। विपक्ष प्रधानमंत्री से सवाल पर सवाल पूछ रहा था। लेकिन आज वो दिन है जब हमारे वैज्ञानिकों ने समय और सियासत की कठिन परीक्षा पास कर ली है। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। इन तस्वीरों को पीछे छोड़कर हमने ये बुलंदी हासिल की है। हमारे वैज्ञानिकों ने सरकार के साथ मिलकर ज्ञान की कूंची से दुनिया के वैक्सीन बाजार पर अपनी लालसा की पताका लहरा दी है। दुनिया में कोरोना के रहस्य को भेदने का श्रेय लेने की होड़ मची है। लेकिन ये सब जानते हैं कि भारत को नजरअंदाज करके हम कोरोना के खिलाफ इस युद्ध को नहीं जीत सकते। और महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक में वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी की गई है। महाराष्ट्र में कुल 285 सेंटर बने हैं तो वहीं बिहार में 300 सेंटर तैयार हैं। बिहार में पहला टीका एक सफाई कर्मी को लगेगा तो एमपी में एक सिक्योरिटी गार्ड को पहला टीका लगाया जाएगा।
महाराष्ट्र कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। देश में सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में ही हुई। यहाँ तक कि 50,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन अब कोरोना पर करारी चोट करने की बारी है। महाराष्ट्र में कुल 285 सेंटर पर 28,500 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। हर बूथ पर 5 लोगों की टीम तैनात रहेगी। पूरे महाराष्ट्र को अभी तक कोविशील्ड की 9,63,000 डोज और कोवैक्सीन की 20,000 डोज मिल चुकी है। वहीं मुंबई में 9 वैक्सीनेशन सेंटर में 40 बूथ बनाए गए हैं। बीएमसी ने रोजाना 4,000 लोगों को टीका लगाने की तैयारी की है। बीएमसी को कोविशील्ड की 1,39,500 डोज मिली है, जबकि कुल 1,30,000 लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुंबई में आर.एन. कूपर हॉस्पिटल के मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर पर पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीका लगवाने आए हेल्थ वर्कर्स और उन्हें टीका लगा रहे डॉक्टर्स और नर्स की टीम से रूबरू होंगे। कूपर हॉस्पिटल में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री हेल्थ वर्कर्स से बात कर सकेंगे। हर तरीके की चीज़ जो है वो तैयार है। वैक्सीन कैरियर, इस बॉक्स में वैक्सीन जो है वो हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ से यहाँ पे लाया जाएगा, रखा जाएगा। एक वैल में 10 ml वैक्सीन जो है वो रहेगा। हर शख्स को 0.5 ml वैक्सीन जो है वो देना है। और ऐसे ही हर बूथ पे यानी कि हर टेबल पे 100 लोगों को पूरे दिन में वैक्सीन देना है। एक सेंटर पे 500 लोगों को वैक्सीन देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बात करेंगे इसी हॉस्पिटल में, कूपर हॉस्पिटल में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। उसके बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। कूपर अस्पताल में फिलहाल 5 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ 500 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। तो हमारे पास यहाँ 5 साइट है। हर एक साइट के लिए 100 बेनिफिशियरीज का लिस्ट आएगा, तो टोटल 500 नाम आएंगे और उनका फिर हम लोग चेक करके फिर उनको हैंड सैनिटाइज करके देन उनको उस पर्टिकुलर साइट पे भेजेंगे। इंडिया टीवी संवाददाता मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टर से भी मिले, जिनसे नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और उनके अनुभवों को जानेंगे। जो भी यहाँ काम चल रहा है, हमारा क्या काम है और जो भी सर पूछेंगे हमसे तो हम वो सब बताने के लिए तैयार है। पिछले 10 महीनों में लगातार कोरोना से लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है। आप लोगों ने जो पेशेंट्स यहाँ पे आते थे उनको ठीक करने की कोशिश की है आप लोगों ने, तो इस बारे में भी प्रधानमंत्री को अपना अनुभव शेयर करेंगे आप? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हमें प्रधानमंत्री जी से बात करने का अवसर मिल रहा है और ये उन्हीं की मेहनत की वजह से हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं कि वैक्सीनेशन का शुरू हो रहा है अब सब। बिहार में 300 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। सभी 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज सहित जिला स्तरीय अस्पताल और अलग अलग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर भी टीकाकरण होगा। बिहार में कोरोना का पहला टीका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी IGIMS के सफाई कर्मी और एम्बुलेंस चालक को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गेट पर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये बता दिया गया है कि जो भी वैक्सीनेशन के लिए आएगा वो इन पहचान पत्रों में से कोई एक लेकर आएगा। और यहाँ से लोग जो दाखिल होंगे इस हिस्से में यहाँ लोग इंतज़ार करेंगे। और यहाँ देखिए कुर्सियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं, एक बड़ा स्क्रीन भी लगाया गया है यहाँ पर। और इस स्क्रीन पर लोग प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसको सुन सकते हैं, जो कार्यक्रम होगा उसको देखेंगे। और यहाँ से फिर आगे के हिस्से में लोग बढ़ेंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा। पहले चरण में सिर्फ 50 साल से जो कम उम्र के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका टीकाकरण होना है। बिहार में करीब 38,000 स्वास्थ्यकर्मियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वहाँ वेटिंग एरिया के बाद लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा। यहाँ पर देखिए सामने के हिस्से में वैक्सीनेशन होगा और यहाँ पर जो आपको एक टीवी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, संभव है कि प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे, लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, किसी स्वास्थ्यकर्मी से कुछ पूछना चाहेंगे तो इसी के ठीक सामने जो स्क्रीन है वहीं पर उनसे बात होगी। और उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। और आगे के हिस्से में आपको हम दिखाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन रूम यहाँ पर बनाया गया है। चूँकि 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रहना है इसलिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन रूम अलग से बनाया गया है। यहाँ आपको जितने भी चेयर दिखाई दे रहे हैं, इसी चेयर पर जो जिनका वैक्सीनेशन होगा वो यहाँ बैठकर यहाँ 30 मिनट तक इंतज़ार करेंगे। उन पर नज़र रखी जाएगी और कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर रख दिए गए हैं। कर्नाटक में कुल 237 वैक्सीनेशन साइट बनाई गई हैं। हर साइट पर पहले दिन 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इस तरह कर्नाटक में कुल मिलाकर 23,700 लोगों को पहले दिन टीका लगेगा। बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी वार्ड को वैक्सीनेशन साइट के रूप में चुना गया है।
हम फिलहाल मौजूद हैं बेंगलुरु के सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल विक्टोरिया हॉस्पिटल के बाहर, और ये वो सेंटर है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के हेल्थ केयर और मेडिकल स्टाफ को भी संबोधित करेंगे। यहाँ पर पूरे कर्नाटक की अगर हम बात कर लें तो 237 वैक्सीनेशन साइट्स बनाई गई है। इस विक्टोरिया हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर एक वीडियो वॉल बनाया गया है जिसके जरिए प्रधानमंत्री उन सभी लोगों को संबोधित करेंगे, जिसमें एक हेल्थ कर्मचारी भी होंगे ग्रुप डी सेक्शन के जो पहले बेनिफिशियरी होंगे इस वैक्सीनेशन ड्राइव के, उनसे भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। ऐसे यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो हमें बता रहे हैं। कुल मिलाकर इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। ये विक्टोरिया हॉस्पिटल है जहाँ पर कम से कम 6 वैक्सीनेशन साइट्स जो है इस प्रीमाइसेस के अंदर है। टोटल बेंगलुरु की बात कर लें तो 2 प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलाकर 8 वैक्सीनेशन साइट्स यहाँ पर बनाई गई हैं। वैक्सीनेशन का आज पहला दिन है। पहले दिन कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी ये पहले ही तय कर लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे रोजाना वैक्सीनेशन की तादाद भी बढ़ जाएगी। मुंबई से राजेश कुमार, पटना से नीतीश चंद्र और बेंगलुरु से टी राघवन की रिपोर्ट। आज देश के लिए बहुत बड़ा